जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों यहाँ पे झारखंड वनरक्षी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और आई होप कि आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुए हैं जिसके विषय में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले की जो भर्ती आई थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी और जो नई भर्ती अभी आने वाली, क्योंकि देखिए वनरक्षी की अगर वैकेंसी की हम लोग बात करें 2014 में जो है इसका लास्ट वैकेंसी आया हुआ है और अभी तक दोस्तों इसका भर्ती फिर नहीं हुआ है वनरक्षी का। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, मान के चलिए 10 साल बीत गया है वनरक्षी का वैकेंसी आए हुए। क्योंकि जब मैं याद है 2014 में जब ITI करने जाता था उस टाइम ये वैकेंसी को मैंने देखा था। उसके बाद फिलहाल झारखंड में वैकेंसी नहीं निकला है झारखंड वन विभाग का। तो जिस प्रकार से गजट आया है और गजट आने के बाद ऐसी आशंका लगाई जा रही कि आने वाले दिनों में आपको अगर नई भर्तियों में ये झारखंड वनरक्षी की भर्ती भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर देखने को मिलेगी तो लगभग मान के चलिए कि 2000 के आसपास सीटें इसमें रहने की संभावना है। क्योंकि 2-3 साल पहले ही अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट की मीटिंग में ये बात सामने आई थी कि लगभग 1500 के आसपास सीटें खाली है और इसमें जो है और कुछ सीटें बढ़कर आएंगी। लगभग मान के चलिए 2000 के आसपास सीटें निकल सकती है। इसमें देखिए मेजर जो है अगर हम लोग बात करें तो हाइट में विशेष करके मुझे बदलाव नजर आ रहे हैं कि पिछली भर्ती में हाइट में कुछ चीजें थी और इसमें फिर एग्जाम में भी कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर हम लोग भर्ती की बात करें 2014 में जो भर्ती आई थी उसमें क्या था कि जो लड़कों का हाइट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि लड़कों के लिए जो हाइट था उसमें वो जो जनरल कैंडिडेट थे उनके लिए तो 165 सेंटीमीटर था ही। ठीक है, आप लोग दोनों जो है हम तुलना जो है इधर और इधर जो है 2014 वाला वैकेंसी और 2000 अभी जो रिसेंट में जो गजट आया है उस दोनों को लगा देते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2000 अगर हम लोग बात करें 2014 में जब वैकेंसी आई थी तो जनरल कैंडिडेट के लिए क्या था कि 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया था और जो SC/ST कैंडिडेट थे उनके लिए जो हाइट था वो 155 सेंटीमीटर रखा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखें जो गजट आया है उसके मुताबिक जो SC/ST कैंडिडेट रहेंगे जनरल के लिए तो 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगा ही, लेकिन जो SC/ST कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट कर दिया गया, यानी 3 सेंटीमीटर का बेनिफिट दिया है। तो जिन बच्चों का भी हाइट जो है कम है उनके लिए तो बेनिफिट है, 152 सेंटीमीटर SC/ST कैंडिडेट का कर दिया गया है। दूसरा चीज जो फीमेल कैंडिडेट में एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल कैंडिडेट था उनका जो हाइट था वो शुरू में अगर हम लोग देखें तो फीमेल कैंडिडेट का भी हाइट में बदलाव हुआ है। पिछला बार क्या था कि 155 सेंटीमीटर जो है जनरल कैंडिडेट का हाइट रखा गया था और SC/ST कैंडिडेट का हाइट जो है वो रखा गया था 150 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें बदलाव क्या देखने को मिला है कि 150 जो है जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए तो 155 ही है शायद। ठीक है, और जो आपका SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए 145 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो ये मेजर डिफरेंस है हाइट में अगर हम लोग देखें। और पहले क्या था 2014 की अगर हम लोग बात करें तो जब उस टाइम वनरक्षी की भर्ती आई थी तो उसमें क्या था ना कि 2 एग्जाम आपका PT और मेंस 2 एग्जाम लिया गया था। क्योंकि इंटरमीडिएट इस तरह की ये भर्ती होती है। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल में नहीं निकलती, ये इंटरमीडिएट लेवल की भर्ती होती है। तो इसमें पहले एक PT लिया जाता था फिर मेंस। क्योंकि झारखंड पुलिस में अगर आप लोग देखें तो उसमें भी बदलाव हुए हैं। उसमें भी क्या था, पहले झारखंड पुलिस का जो जिला बल अभी जो भर्ती निकली हुई है उसमें भी पहले क्या था PT और मेंस था। ठीक है, और उसको दोनों ही मैंने क्लियर किया था, PT और मेंस दोनों क्लियर, बाद में मेरिट में बाहर हो गया वो अलग बात है, लेकिन दोनों क्लियर किया था। तो यही चीज है दोस्तों कि उस टाइम उसमें भी था, लेकिन अभी नया जब भर्ती आया तो उसमें भी बदलाव हो गया है। आप लोग देख सकते हैं झारखंड पुलिस में भी एक ही एग्जाम लिया जा रहा है आपका, और जो वनरक्षी की भर्ती अभी आने वाली है आने वाले समय में तो इसमें भी क्या है कि आपका एक ही एग्जाम लिया जाएगा जो कि PT जो है मेंस एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, PT उसमें भी अब नहीं होगा। देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुछ मेजर डिफरेंस आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वनरक्षी का जो मेंस का सिलेबस था उसी सिलेबस को इसमें हो सकता है कि फिर से अप्लाई कर दिया जाए। क्योंकि झारखंड पुलिस में ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि पिछले बार क्या था कि उसका PT का जो है सिलेबस कुछ और था और मेंस का कुछ और था, लेकिन जब मेंस को ही सिर्फ लागू कर दिया गया झारखंड पुलिस में तो मेंस का सिलेबस को लाया गया। यहाँ पे भी दोस्तों सेम चीज़ होगा कि आप लोग से जब आप लोग वनरक्षी का जब बैठेंगे एग्जाम देने तो जो उसका फाइनल जो मेंस का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस उसे इसमें फिर से लागू किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो यही चीज़ है जो आपका। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको वही 4 घंटा में जो है 25 किलोमीटर पैदल मार्च करना पड़ता है। ठीक है,
लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए वही है कि आपका 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर का पैदल मार्च करना पड़ेगा। बाकी कुछ विशेष अंतर नहीं है। एक हाइट में मुझे खास करके डिफरेंस लगा कि हाइट को थोड़ा सा कम किया गया है। और बाकी अगर हम लोग देखें तो चेस्ट लगभग सेम ही है, चेस्ट में ज़्यादा कुछ बदलाव तो हुए नहीं है। आपका उसमें भी 5 सेंटीमीटर फुलाना था, इसमें भी 5 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ तो उसमें रनिंग करने के बाद 5 सेंटीमीटर आपसे फुला के नहीं लिया जा रहा था, ठीक है। लिया जा रहा था बट बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया जा रहा था, आप सबने देखा होगा। और मैंने खुद भी मेजरमेंट किया था, आप लोग को याद होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। और वनरक्षी में भी अगर होगा तो मेरे हिसाब से उसी प्रकार से नॉर्मली होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वैसा होगा नहीं, ठीक है। तो आने वाले समय में अगर वन विभाग की कोई भी भर्ती आती है वनरक्षी की, तो ये मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ है, इसमें पहले एक यहाँ पे प्रमोशन का भी यहाँ पे एक मेरे हिसाब से ऐड किया गया कि पहले वनरक्षी का जो भर्ती होता है उसके बाद उसमें प्रमोशन होता था, तो काफ़ी समय बाद उसमें अभी जो एक ऐड किया गया है उसमें एक प्रधान वनरक्षी, ठीक है, इसमें प्रमोट करने की बात कही है कि प्रधान वनरक्षी जब पहला एक स्टेज होगा वनरक्षी में आप लोग जाएंगे तो उसके बाद जो अगला प्रमोशन आपका होगा वो प्रधान वनरक्षी के तौर पर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलाव हुए, पहले प्रमोशन वाला जो है वो नहीं रखा गया था, ठीक है, लेकिन अभी जो है इसमें रखा गया है कि वनरक्षी का अगर प्रमोशन होगा तो वो प्रधान वनरक्षी के रूप में होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हम लोग चर्चा करना चाहेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर भी आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम का क्या अपडेट है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जब तक इसका जो आपने फिजिकल दिया है, फिजिकल का सबसे पहले तो रिजल्ट का हम लोग को इंतजार करना था कि फिजिकल का रिजल्ट ये कब तक निकालते हैं। अगर फिजिकल का रिजल्ट एक बार आ गया तो मान के चलिए कि फिर जो है आप का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं तेज हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि समय थोड़ा सा और देखिए, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के कारण जो है पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। तो पेपर लीक के मामलों को थोड़ा सा कम करने के लिए अभी झारखंड सरकार रिसेंट में, मैंने आपको पिछला वीडियो में शायद बताया था, पिछला क्या 1-2 वीडियो पहले ही मैंने बता दिया था कि अभी जो है सरकार चाह रही कि वो आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम ले, ठीक है। और ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम मेरे हिसाब से होना बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये पेपर लीक के मामले से वो ज़्यादा बेहतर है। पेपर लीक के मामले उसमें ना के बराबर देखने को मिलेंगे क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेलवे के इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, अलग अलग डेटों पे हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले नहीं आ रहे, 0 बराबर अभी पेपर लीक के मामले आ रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड में। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर सरकार सोच रही है कि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा आने वाले दिनों में, चाहे उत्पाद सिपाही का भी एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाले झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो ये सभी ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और मेरे हिसाब से बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा भले समय लग जाए लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चे इतना दिनों से इंतजार करते रहें और फिर जाके अगर एग्ज़ाम भी हो तो फिर पेपर लीक के मामले फिर सामने आए। तो इन सभी चीज़ों से भले सरकार 1 से ज़्यादा 2 महीने भले ले ले, लेकिन इतना बेहतर तरीके से मेरे हिसाब से एग्ज़ाम को लिया जाना चाहिए ताकि ये पेपर लीक के मामले जो है वो नहीं आए, क्योंकि बच्चे काफ़ी लगन से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सबका नुकसान होता है, सरकार का नुकसान, आपका नुकसान, आपका समय का नुकसान, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो थोड़ा सा समय भले मेरे हिसाब से ऑनलाइन मोड में लेने के कारण क्या है कि सरकार को थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। 1 से 2 महीने और एक्स्ट्रा लग सकता है, जो कि मान के चलिए हम लोग अगर सोच रहे थे कि नहीं नया साल आते आते क्या होगा कि सबसे पहले तो सरकार जो फिजिकल लिया है उत्पाद सिपाही का उसका रिजल्ट को वो प्रकाशित करेंगे और रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद क्या होगा कि फिर आपका एग्ज़ाम के लिए वो सोचेंगे। हो सकता है कि फरवरी में वो सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि मार्च तक चला जाए, ठीक है। सरकार प्रोसेस में लगी हुई है, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन मोड में लेने के लिए सबसे पहले तो जो है उनको टेंडर निकालना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम को कौन लेगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सरकार ध्यान में रख के चीज़ों को कर रही है। तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि समय लग जाए आप लोग को, लेकिन घबराना नहीं है। 2025 साथियों में पहले से आपको जिस दिन से ये हुआ है 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है। आप सभी को मैं वीडियो को पहले ही बताना था लेकिन भुला गया था कि नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप लोग जो है इस नए साल में कुछ जरूर हासिल कर पाएँ, अपने मेहनत को जो है रंग लाएं, ठीक है। तो ये 2025 आपके लिए बहुत मायने रखेगा। कुछ नई भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जो पुरानी भर्तियां हैं उसके ऊपर काम होगा, आपका एग्ज़ाम भी होना है, ठीक है। और झारखंड पुलिस के बारे में अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका फिजिकल को लेकर जो इसका जो अभी बात चली कि नहीं इसका फिजिकल कितना होगा नहीं होगा, अभी ये सभी चीज़ें तैयार हो रही है
और जब इसका आप देखेंगे कि अचानक से इसका जो है शेड्यूल निकलेगा, तो अचानक से निकलेगा कि इसमें जो है क्या करना है सरकार को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए। इस सभी चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि रनिंग अचानक से 10 किलोमीटर की जगह पे फिर 1.6 किलोमीटर लेने का जो प्रस्ताव है, उसके लिए हो सकता है कि सरकार को फिर से गजट जारी करना पड़े चीज़ों को संतुलित करने के लिए। तो हो सकता है इन सभी चीज़ों में बदलाव करने के लिए थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो गई है, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा और वक्त सरकार को लग सकता है। ठीक है, अभी नया नया सरकार हम लोग का फिर से बना है, तो थोड़ा सा इधर उधर होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप लोग घबराए नहीं। झारखंड पुलिस वाले एकदम मान के चलिए कि आपको फिजिकल को लेकर आप लोग परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा मेहनत आपको तो बाबू करना ही पड़ेगा, कि स्टूडेंट है तो स्ट्रगल तो आपका लाइफ का पार्ट है और आपको करते रहना ही पड़ेगा। बाकी उत्पाद सिपाही वाले ईमानदारी के साथ मेहनत करें, आपका एग्जाम कभी भी होगा तो फिर उसमें देरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों जो ऐप है उसमें मैंने सभी चीज़ें 100 टेस्ट अभी तक उत्पाद सिपाही में दे दिया हूँ, और जो फुल टेस्ट की बात है, फुल टेस्ट में उसमें और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और जितना हो सकता है, ठीक है, 5-10 उसमें जो है फुल टेस्ट भी आपका ऐड कर देंगे, तो घबराना नहीं है। काफ़ी सारे टेस्ट 100 टेस्ट प्लस दे दिया हूँ। झारखंड पुलिस में भी लगभग 100 के आसपास टेस्ट उसमें भी है, तो ज़रूर उसमें ध्यान दीजिए। लगभग उसमें मैं रोज़ कुछ ना कुछ टेस्ट जो है वो लगातार आपको देते जा रहा हूँ, और जब तक मैं पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाऊँ कि हाँ इतना टेस्ट से आपका काम चल सकता है, आपका एग्जाम के लिए इनफ है, उतना लगभग मैं उसमें देता रहूँगा। ठीक है, बाकी साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आप लोग को जो चीज़ें मैंने बताई उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आने वाला जो 2025 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस इम्पोर्टेंट को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।